हाय, दिस इज़ अमित फ्रॉम जस्ट ट्यूटर और आज के हम इस सेशन में रेशियोज़ के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए जानते हैं कि हमें इस वीडियो सेशन में रेशियोज़ के बारे में क्या क्या स्टडी करना है। सो द टू क्वांटिटीज़ वी कैन कंपेयर इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट। हमें दो मात्राओं को कंपेयर करना है अगर उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है। एंड द रेशियो order of the elements are very important. It means जिस orders में elements आ रहे हैं वो orders important होता है। अगर हम कहते हैं कि length and width or width to the length, so they both are different in terms of the ratios, right? That's good. So before we will proceed, let's try some warm-up question and you can pause the video and try these questions. So filling the missing numbers. So the question one is 5 centimeters would equals to how many millimeters? हमें 5 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर्स के। In that case 5 centimeter would equals to 50 millimeters. Let's move on to the next question. जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर्स में हमें 1000 मीटर्स होते हैं, तो हमें 52 किलोमीटर्स को अगर हमें मीटर्स में चेंज करना है, इसका मतलब हमें 52 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 52 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 52,000 मीटर्स। अगर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, बहुत अच्छी बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं रेशियोज। So quantities in the same unit, right? So in order to find the ratio of the two quantity, we must make sure they are in the same unit. अगर हम रेशियोज के बारे में स्टडी कर रहे हैं किसी भी दो मात्राओं के बारे में, तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अमन के पास दो वायर्स हैं जिसकी लेंथ 400 मीटर्स और 2 मीटर है। अगर आप इन दोनों लेंथ ऑफ मेजरमेंट्स, लेंथ ऑफ वायर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वायर की लेंथ 2 मीटर्स दिख रही है और फर्स्ट वाले वायर्स की लेंथ 400 सेंटीमीटर है। अगर हम इन क्वेश्चंस को रेशियोज में लिखना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों की यूनिट को सेम रख सकें। या तो हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर सकते हैं या हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में। I think I have erased that by mistaken. I'll just write it for you. It is 400 centimeters and the next one would be 2 meters. So चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। 1 मीटर्स की जैसा कि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल है, तो 2 सेंटीमीटर्स कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा? तो इसके लिए हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका आंसर हमें मिलता है 200 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों वायर्स की लेंथ की सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, विच इज़ सेंटीमीटर्स। तो अब हम इन दोनों वायर्स की लेंथ के रेशियोज़ को रेशियोज़ में लिख सकते हैं, जिसका रिक्वायर्ड रेशियो है 400 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 200। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 4:2 और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मिलता है 2:1। Let's move on to the next one and let's try one more question where we need to study the order is really important. So the order of the terms in the ratio is very important. Consider an example. If the picture frame is 12 centimeter long and 9 centimeter wide. देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें एक लिखा है कि एक फोटो फ्रेम है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट और विड्थ 9 सेंटीमीटर है, और हमें लिखना है रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ। तो रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ मीन्स, तो पहले हम रेशियोज में जो न्यूमरेटर लिखा जाएगा वो होगा लेंथ और जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा ब्रेथ यानी कि विड्थ।
and that will be equals to 12/9 and which can be simplified written as 4:3. अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ की हमें रेशियो लिखना है ब्रेथ टू द लेंथ। सो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस वर्ड्स को हमें पहले ऊपर डिनोमिनेटर्स में लिखना होगा और किस से हमें डिनोमिनेटर्स में। सो जैसा कि इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि हमें पहले ब्रेथ के बारे में लिखा है, तो हम पहले ब्रेथ को न्यूमरेटर में रखेंगे और लेंथ को हम डिनोमिनेटर्स में रखेंगे, जो कि हमें मिलता है 9/12। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3/4 और द रेशियो रहता है ब्रेथ टू द लेंथ इज 3:4। सो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करते हैं और जानते हैं कि हमने इस वीडियो सेशन से कितना सीखा। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 इज कॉस्ट ऑफ ए कॉफी is 60 paisa and the cost of a chocolate is 20 rupees. So write the ratio of the cost of a toffee and chocolate. So अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों की दोनों यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो पहला स्टेप जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है, हमें इन दोनों क्वेश्चंस के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को सेम करना होगा। तो हम चलिए हम 20 रुपीज़ को, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ वुड इक्वल्स टू 100 पैसा, सो 20 रुपीज़ वुड इक्वल्स टू 20 टाइम्स 100। तो अब हमें रेशियो जो लिखना है वो लिखना है टॉफ़ी का। टॉफ़ी का प्राइस है 60 पैसा और द रेशियो ऑफ चॉकलेट इज़ 20 टाइम्स 100। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3:100। सो द रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बिकम्स 3:100। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर सकते हैं, which is 3:100. If you like this video, you can subscribe to the Just Tutor and you can log into the justtutors.com. Thank you for watching.